अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं राशिद मिनाज और आप देख रहे हैं ऑटोमेशन स्पॉट। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इनकोडर को फेज़ ए यानी वन फेज़ को यूज़ करते हुए हम किस तरीके से अपनी प्रोग्रामिंग करेंगे, काउंटर रीसेट करेंगे और वन रोटेशन यानी आरपीएम कितने पीपीआर के इक्वल होता है। ये तमाम चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम एचएमआई की भी प्रोग्रामिंग करेंगे, किस तरीके से हम आउटपुट को हम अपने कंट्रोल करते हैं इस इनकोडर की टाइमिंग के अंदर रहते हुए, डिग्री के अंदर रहते हुए। तो सबसे पहले आपको मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बताया था कि मेरे पास मॉडल है E6B2CWZ6E। ये NPN भी हो सकता है और PNP भी हो सकता है। मेरे पास जो है ये NPN मॉडल है। तो इसमें जो PPR मेंशन है वो 500 PPR है, ठीक है। 500 PPR इक्वल होगा वन रोटेशन के। इसकी वायरिंग की तरफ आ जाते हैं हम। यहाँ पर ये भी मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बता दिया है कि 5 वोल्ट से लेकर 24 वोल्ट डीसी होगा और वायरिंग इस तरीके से करेंगे। ये देख सकते हैं आप कि अगर आपके पास NPN है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं और अगर आपके पास PNP है तो आप वायरिंग इस तरीके से कर सकते हैं। सिंपल आपने सिर्फ अभी फेज़ ए को यूज़ करना है, यूज़ करते हुए हम तमाम प्रोग्राम करेंगे। तो चलते हैं हम अपने PLC की तरफ, वहाँ पर हम न्यू प्रोग्राम बनाते हैं और बनाने के बाद फिर हम देखते हैं कि क्या होता है। स्टे ट्यून विद अस। सब्सक्राइब करें ऑटोमेशन स्पॉट को और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करें। प्रेस करने के बाद ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। वेल दोस्तों, मैं न्यू प्रोग्राम बना लेता हूँ। यहाँ पर न्यू प्रोग्राम बनाकर अपना PLC के मॉडल को सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं। ES2 मेरे पास जो मौजूद है, ओके कर लेते हैं। जैसे ही मैं ओके करूँगा यहाँ पर लेदर का ये आ गया हमारे पास। यहाँ पर मैं जाऊँगा हाई स्पीड काउंटर विज़ार्ड में। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फेज़ इनपुट 1 ही यूज़ कर रहा हूँ मैं। वायरिंग में मैंने बता दिया आप लोगों को। कंडीशन LD मुझे कंटिन्यूस ऑन चाहिए तो यहाँ पर M1000 हो जाएगा। तो K100 यानी K की वैल्यू उतनी ही होगी जितनी हमारे पास यहाँ पर मेंशन था। इनकोडर हमारे पास कितने PPR का था? 500 PPR, ठीक है। काउंटिंग अप और कंडीशन यहाँ पर M1000, ये हो गया हमारे पास M1000। हमारे पास PPR कितना है? 500 है। अब ये PPR जो है आपके पास हो सकता है 10 PPR का हो, 180 PPR का हो या फिर 400 PPR का हो। तो आप अपने हिसाब से ये वैल्यू सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। या फिर आपकी मशीन की जो रेवोल्यूशन है वो हो सकती है 180 डिग्री हो या हो सकती है 180 200 हो, तो आप उसके हिसाब से सिलेक्ट करेंगे। या फिर हम आगे फंक्शन देखेंगे कि किस तरीके से हम इस वैल्यू को मूव कराते हैं एक डेटा रजिस्टर यूज़ करते हुए, ताकि हम वहाँ पर अपनी मशीन की जो रोटेशन है 0 to 180 डिग्री जा रही है या 200 डिग्री के बाद ये रीसेट हो, तो ताकि ये वैल्यू यहाँ पर मूव हो जाए। तो वो हम फिर प्रोग्रामिंग करते हैं उस टाइप से। फ़िलहाल हमारे पास जो इनकोडर है ये 500 PPR का है और ये 500 PPR मूव करने के बाद हमें 1 रोटेशन यानी एक रोटेशन होगा, तो 1 रेवोल्यूशन होगा। नेक्स्ट करते हैं हम, फिनिश कर देते हैं। ये आ गया हमारे पास इसका कोड DCNT। ये डबल कोड है यानी कि DCNT डबल वर्ड की वैल्यूज़ इसमें हम इंटर कर सकते हैं। अब आगे आ जाते हैं हम यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर हम एक राइजिंग एज यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर राइजिंग एज यूज़ करते हुए हम 235 एंट्री करेंगे जो कि हमारी काउंटर की वैल्यू है। और यहाँ पर राइजिंग एज यूज़ करते हुए हम यहाँ पर इंक्रीमेंट INC और इसको D किसी डेटा रजिस्टर में मूव करा देते हैं ताकि हमें पता चले कि हमारी कितने PPR के बाद ये
वैल्यू 1 रिवोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। और उस यहाँ पर हम एक और डेटा यूज़ करते हैं। ये 1 रेवोल्यूशन के बाद हमारे पास ये डेटा रीसेट हो जाएंगे। 500 PPR के बाद ये डेटा रीसेट हो जाए तो हम RST इसको C235 को ही रीसेट कर देगा। अब इसको मैं अपने PLC के प्रोग्राम में इंटर करूँगा और इंटर करने के बाद यहाँ पर मैंने कम्युनिकेट करा दिया अपने केबल को। अब मैं राइट करके देखता हूँ अपने PLC में, ये राइट हो रहा है। इसको ऑनलाइन करते हैं। ऑनलाइन करने के बाद यहाँ पर हमें नज़र आ जाएगा इनकोडर को हम जैसे ही मूव कराएंगे आप देख सकते हैं ये 500 PPR होने के बाद ये यहाँ पर आप देखें D0 की वैल्यू 1 हो गई, यानी 1 रेवोल्यूशन 54 डिग्री के करीब ये हमारी डेटा आ गई। इसके बाद हम अगेन मूव कराएंगे, ये देखें 500 PPR की तरफ मूव होगा। यहाँ पर हमारे पास 2 हो गया, यानी 2 रेवोल्यूशन हो गया। और यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया कि ये 71 डिग्री पल्सेस। तो अब हम इसके ज़रिए हम कुछ आउटपुट को ऑपरेट कराते हैं और उसको HMI की प्रोग्रामिंग कनेक्ट करके हम फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। सो यहाँ पर हम और प्रोग्राम करते हैं, करने के बाद फिर इसको PLC में अपलोड करेंगे। हमारे पास जो मेन है वो C235 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं LDM1000। LDM1000 यूज़ करते हुए हम आगे यूज़ करेंगे DLD। ग्रेटर देन इक्वल C235 इंटू D500। यानी कि C325 इक्वल और इससे ग्रेटर देन हो वैल्यू D500 के, तो हमारे पास एक किसी आउटपुट को ऑपरेट करा दे। सेट हम यूज़ कर लेते हैं Y5, ठीक है। अब सेम एज इट इज़ फंक्शन हम यूज़ करते रहेंगे LDM1000। पर DLD यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद इक्वल ग्रेटर देन। इक्वल C235 D510। अच्छा, तो ये वैल्यू ये होगा D500 में जो वैल्यू हम डालेंगे उससे सेट होगा, Y5 ऑन होगा। एंड D510 में जो हम वैल्यू पुट करेंगे वो होगा उससे Y5 रीसेट RST Y5। सेम फंक्शन हम यूज़ करते हुए टोटल 3 डेटा ऑपरेट करा लेते हैं।
से कॉपी कर लिया तीनों को, और सिर्फ हमने क्या करना है, डेटा चेंज करते रहना है आहिस्ता आहिस्ता। इसमें मैंने D5 10 था, 520 कर देंगे डेटा रजिस्टर, एंड यहाँ पर Y6 को सेट करा देंगे ताकि मैच ना हो। अब D520 यहाँ पर Y5 रीसेट कराएंगे Y6 को, क्योंकि 5 ऊपर है। इसी तरीके से हम फिर आगे चलते हैं। Y5 सेट हो गया, रीसेट हो गया, Y6 सेट हो गया, Y6 यहाँ पर रीसेट होगा D530 में। D530, 500, 510, 20, 30, 5 सेट, 5 रीसेट, 6 सेट, 6 रीसेट। अब चाहे इस आप आउटपुट के ज़रिए आप सोलेनॉइड वॉल को ऑपरेट कराएं या किसी मोटर को रन कराएं या वट एवर यू कैन डू, दिस वैल्यू के अंदर आप डिग्रीज के अंदर आप इस चीज़ों को ऑपरेट करा सकते हैं। अब हम आगे आ जाते हैं Y7 की तरफ, जो कि 40 एंड 50 के नियर होगा। D40 540 and this one is D550. Y7 सेट होगा, Y7 रीसेट होगा। Y7 रीसेट। ये था हमारा फंक्शन, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब हम चाहते हैं कि हमारा रीसेट जोन हो एक, हम चाहते हैं कि डायरेक्टली हम यहाँ से अपने मेमोरी कार्ड को यूज़, एक फंक्शन को HMI को यूज़ करते हुए एक बटन से रीसेट करा लें इसको। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंसर्ट और रॉ करते हैं हम, और यहाँ पर मैं सिंपली LD M10 यूज़ कर रहा हूँ। और करने के बाद यहाँ पर मैं सिंपली RST C235, ये क्या होगा कि मैं इसको HMI के ज़रिए अटैच करूँगा और अटैच करके वहाँ पर रीसेट जोन हो जाएगा। ये हमारा ऑलमोस्ट प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। अब हम चलेंगे HMI की तरफ। इसको मैं PLC में एंटर कर लेता हूँ। इसको मैं PLC में मूव कर रहा हूँ। मूव करने के बाद फिर हम चलेंगे अपने HMI की प्रोग्रामिंग की तरफ। इसको एक बार मैं आप लोगों को यहाँ पर ऑनलाइन फंक्शन दिखा भी देता हूँ क्या हो रहा है। पहले M0 में ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पर रीसेट हो गया। और इस रीसेट के ज़रिए हम एक काम करेंगे, Y5, 6 एंड 7 तीनों को भी रीसेट करेंगे, क्योंकि जब ये सेट कंडीशन में आ जाता है तो उसके बाद हम इसको रीसेट भी करें तो वो आउटपुट ऑफ नहीं होता। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, Y5, 6, 7 को M10 के ज़रिए ही रीसेट करवाते हैं। ये एक चीज़ समझ में आ गया हमें। मेमोरी 10 को यूज़ करते हुए मैंने क्या किया है, अपने काउंटर को भी रीसेट करवाया और ये तमाम आउटपुट को भी रीसेट कराया, ताकि मैं जब प्रेस करूं अपने HMI में M10 या कोई बटन रीसेट का, तो वो तमाम आउटपुट को भी रीसेट कर दे। इसको मैं PLC में डाउनलोड कर लेता हूँ।
इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को तमाम प्रोग्राम क्लियर समझ में आए। बहुत सिंपल प्रोग्राम जो कि मैंने बनाया है ये, ठीक है। अब हम चलते हैं इसको अपने HMI की तरफ, और पहले मैं एक काम करूं, आप लोगों को दिखा दूं ये ऑपरेट करा के। जैसे ही मैं ऑनलाइन पे क्लिक करता हूँ, के की वैल्यू देखें 10, 50, 60, 100, 120, 160, जो कि ऑलरेडी पहले से इसमें डेटा डला हुआ था, तो वो हमें शो कर रहा है। सही है। मैं अभी डेटा मूव करवाऊँगा, वहाँ से चेंज करूँगा, तो ये तमाम डेटा अलग हो जाएगा HMI से, ठीक है। ये तमाम वैल्यूज़ हमने दिया हुआ था पहले से इन डेटा रजिस्टर में, जो कि अब आ चुका है। जैसे ही मैं मूव करूँगा, ये देखिए 48, यहाँ पर एक गड़बड़ ये है कि वाई-फाई 6, 7 भी आ रहा, 120 के नहीं आ रहा। 260, 120 में 7 सेट होगा और रिसेट होगा 160 में, तो ये वैल्यूज़ की थोड़ी सी डिफरेंस आ रही है, जो कि वहाँ पर वर्क करेगा। 120 करके देखता हूँ मैं ज़रा। जब मैं 120 कर रहा हूँ, 112, Y7 को सेट नहीं किया। 500, 510, 520, 530, 540 सेट टाइम, 120 सेट टाइम है, सॉरी 120 करता हूँ मैं इसको। ये देखें, जैसे ही मैंने 120 किया, यहाँ पर ऑन हो गया, 160 के करीब जाएगा ये, तो ये ऑफ हो जाएगा। तो ये हमारे पास PLC का प्रोग्राम 100% कंप्लीट हो गया। अब में चलते हैं HMI के प्रोग्राम की तरफ। HMI के प्रोग्राम के लिए हमारे पास जो मौजूद है फ्रेंड्स, वो ये सिंपल इजी बिल्डर 8000, क्योंकि विनटेक इजी व्यू का HMI है हमारे पास, तो ये प्रोग्राम हम यहाँ पर करेंगे। तो कोशिश करते हैं हम यहाँ पर इसको न्यू फाइल बनाकर न्यू डेटा बनाएंगे हम। क्लोज़ कर दिया मैंने, फाइल न्यू ओपन कर लेता हूँ मैं। मॉडल 6070 IH है हमारे पास, सही है, ओके कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये कह रहा है PLC ऐड करें, स्टेशन 0 HMI, ओके मैं न्यू कर लेता हूँ। यहाँ पर हमारे पास PLC RTU लोकल PLC लिख लेते हैं। लोकल PLC मैंने लिख लिया। यहाँ से मैं टाइप कर लेता हूँ डेल्टा, DVP PLC है, ओके कर लेते हैं। यहाँ पर RS-232 ही कम्युनिकेट होगा, COM1 6E71 स्टेशन 1 ओके है, ऑल थिंग्स ओके, इसको भी ओके कर लेते हैं। सिंपल यहाँ पर मैं कुछ पैरामीटर्स बनाऊंगा, ताकि यहाँ पर शेप लाइब्रेरी में यूज़ कर रहा हूँ, ताकि हमारे पास फ्रेम्स है। कलर राइट कर लेता हूँ मैं, इसके अंदर मैं टेक्स्ट यूज़ कर लूँगा, कोई भी टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं आप। मैं यहाँ पर फ़िलहाल अपनी कंपनी का नाम डाल देता हूँ। साइज़ में बढ़ा लेता हूँ इसको 36। सेंटर वगैरह आप लोग को देखते रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो बड़ा नहीं हो, उस वजह से मैं इसको शॉर्ट ही चल रहा हूँ। यहाँ पर फिर हम लेंगे न्यूमेरिक की वैल्यू ले लेते हैं हम, लोकल HMI लोकल PLC एड्रेस हम यहाँ पर डाल देते हैं। ये एक न्यूमेरिक वैल्यू लेते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पर हम आ जाते हैं ये इन सेट और
रीसेट के बटन्स को ऐड करते हैं। ठीक है, पैरामीटर है हमारे पास D500 में सेट होगा। लोकल 500 D डेटा एंट्री टच है, न्यूमेरिक हमारे पास 3 वैल्यू है, ज़्यादा नहीं होगा, 3 सही है। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पर एक ले रहा हूँ ऑन टाइम। इसी को कॉपी करते हुए हम पेस्ट करते रहेंगे। सिर्फ हमने क्या करना है, डेटा रजिस्टर चेंज करना है। सेट 500 हो गया। ये दूसरा सेट है हमारे पास 520 एंड दिस वन 30, फिर 40 होगा। फाइव हंड्रेड, ये है 500 था हमारे पास, तो ये 10 हो जाएगा दूसरा वाला यहाँ पर। ये 20 तो ये 30 हो जाएगा। ये 40 है तो ये 50 हो जाएगा। $550 ये हो गया हमारे पास ये न्यूमेरिक वैल्यूज़। हम फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे, टेक्स्ट एंट्री कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर ये केम ऑन टाइम हो गया हमारा तीनों, और ये ऑफ टाइम हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं हम यहाँ पर आउटपुट शो कराएंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ, सॉरी, आ जाते हैं सबसे पहले कौन कौन सा आउटपुट है हमारे पास, 5, 5, 6, 7। ओके, टेक्स्ट की एंट्री करते हैं हम यहाँ पर। Y6 है दूसरा वाला लाइन, और इसकी वैल्यू को, कलर को मैं चेंज कर देता हूँ। ये Y7 हो गया। ठीक है,
Y7 हो गया ये हमारे पास। फिर उसके बाद हम यहाँ पर कुछ लैंप को यूज़ कर लेते हैं। जब हमारा आउटपुट ऑन हो तो Y5 ऑन हो, शेप कौन सा यूज़ करना चाहते हैं हम लैंप का, वो लैंप फिर उसके बाद Y6 का लेंगे। ये इसको एड्रेस चेंज कर लेते हैं Y6, यहाँ पर एड्रेस 7। और ये आप पर एड्रेस चेंज करना ना भूलें क्योंकि लोकल PLC होगा हमारा, PLC से कनेक्ट है ये हो गया हमारा टोटल आउटपुट लाइट्स, ये हो गया। और अब हमें चाहिए सिर्फ ये कि इनकोडर डिग्री यहाँ पर आ जाएगा, रेवोल्यूशन यहाँ पर आ जाएगा। रेवोल्यूशन का हम देख लेते हैं कि कौन से डेटा रजिस्टर में आ रहा था, कि ये हमारे पास इंक्रीमेंट D0 में आ रहा था ना रेवोल्यूशन। तो अब हम यहाँ पर D0 का एक न्यूमेरिक वैल्यू लिखते हैं रीड के लिए। D0 allow input no, only for read, only for read। टेक्स्ट यहाँ पर लगा देंगे हम, टेक्स्ट में लिख देते हैं कि हमारे पास ये पर रोटेशन, पर रोटेशन। एंड फिर उसके बाद हम आगे जाते हैं, यहाँ पर हम लगाएंगे डिग्री, यानी इनकोडर डिग्री कितने डिग्री में जा रहा है। एक कन्फ्यूज़न ये है, इनकोडर डिग्री के लिए हम काउंटर के बजाय हम डेटा रजिस्टर ही यूज़ करें तो बेहतर है। तो यहाँ पर हम ये करेंगे कि LDM1000 लेते हैं। डी मूव D60 डी मूव, यहाँ पर हमारे पास ये आ जाएगा 235 एंड डेटा 5 मिनट। ओके, ये हो गया हमारे पास डेटा मूव। और ये चला गया हमारे पास ये 235 टू D5 मूव हो जाएगा। अब हमारे पास HMI में आ जाएगा D5। ओके, यहाँ पर हम फिर अगेन लेंगे HMI में D5 की वैल्यू यूज़ करनी है हमने यहाँ पर, और यहाँ पर न्यूमेरिक 3। ओके, इनपुट अलाउ नो, इन तमाम में इनपुट अलाउ है, अलाउ है। ओके, यहाँ पर हम लिख देंगे पल्सेस PPR। ये हमारा
प्रोग्राम बन गया। मैं HMI को अपने अटैच करता हूँ, वहाँ पे प्रोग्राम करेंगे। डाउनलोड करने के बाद इंशाल्लाह देखेंगे कि क्या रिजल्ट आता है। मैंने अटैच कर दिया अपने HMI को इसके साथ, फिर ये हम इसको डाउनलोड भी करेंगे। ये डाउनलोड कर रहा हूँ मैं HMI के अंदर। तो उसके बाद में आपको उसकी वीडियो भी बना कर दिखाऊँगा ताकि क्लियर समझ में आ जाए। जैसे ये डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा फिर हम अपनी PLC में भी अगेन करेंगे, क्योंकि हमने डेटा को मूव कराया था। ये हो चुका है, PLC का प्रोग्राम भी जा चुका है इसमें, और फिर उसके बाद HMI। अब हम चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन में। मोबाइल की स्क्रीन में हम चलते हैं और उसके बाद हम इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करते हैं PLC से कम्युनिकेट कराकर। यहाँ पर मैं यहाँ से अपनी PLC से कम्युनिकेशन का पोर्ट निकालता हूँ, फिर HMI कनेक्ट करके देखता हूँ कि ये कम्युनिकेट हो रहा है नहीं हो रहा है। ये आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने कम्युनिकेट कराया है वैसे ही ये डेटा की वैल्यू आ गई है। पर रोटेशन भी आ गई, PPR भी आ गई। पर रोटेशन अभी नहीं हुआ है, इस वजह से नहीं आ रहा है। और उसके बाद M10 एक लगाना भूल गए रीसेट, वो हमें बाद में करते हैं हम उसको भी। तो M10 मेमोरी जो था हमारा वो HMI में ऐड होगा, जो कि रीसेट के लिए फ़िलहाल अभी हमारे पास है। यहाँ पर रोटेशन है, PPR है, यहाँ पर केम ऑन टाइम है, केम ऑफ टाइम, जो कि इस टाइम में ऑन होगा ऑफ होगा। अब देखें मैं मूव करता हूँ यहाँ पर, सिक्सटी में स्टार्ट हो जाएगा, 61 में Y7 ऑन हो रहा है, 120 है। ये वैल्यू गलत है ना, 60 से लेकर 100 तक वो भी ऑन हो रहा है ना, तो इस वजह से Y6 भी ऑन हो जा रहा है। तो 120 में हमारे पास Y7 ऑन होना था, इसको चेक करना पड़ेगा हमें। मैं मूव कर रहा हूँ इसको, जैसे ही मैं इसको मूव कराता हूँ, अब ये देखें 500 के बाद रीसेट भी हो रहा है। ये 50 होगा तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर Y6 एंड 7 की लाइट में ना, तो 7 की लाइट के एड्रेस भी चेक कर लेते हैं हम, क्यों ये ऑन हो रहा है, और Y6 को भी हम देख लेंगे। चलते हैं हम अगेन अपने प्रोग्राम की तरफ, और 60 से 100 तक इसको ऑन रहना था, 64 में Y7 ऑन क्यों हो रहा है ये चेक कर लेते हैं हम सिर्फ।
Y7 D40 and D50. लाइट में प्रॉब्लम है, लाइट को देख लेते हैं हम HMI के प्रोग्राम में, क्योंकि यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, ये Y7 होना था। एंड यहाँ पर रीसेट का भी बटन लगा के फिर अगेन हम यहाँ पर आगे फर्दर डिटेल कर लेते हैं। यहाँ पर एक और हम रीसेट का बटन लगाते हैं। M10 था, आई थिंक हमारा लोकल PLC हो जाएगा। M10 है, 5 है जो रीसेट का था। M10 ये, इस वैल्यू को हम रीसेट के बटन में लगाएंगे। उसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पर शेप देख लेते हैं अपना 01, 0 में वाइट रहे, 1 में रेड हो जाए, नो प्रॉब्लम। 1 में हम रेड कर देते हैं इसको। शेप में भी आ जाते हैं हम, शेप ये वाला ले लेते हैं ताकि समझ में आए हमें। यहाँ पर में हम लिख देते हैं रीसेट। लेबल में आ जाते हैं हम, यूज़ लेबल। इसको डाउनलोड कर लेते हैं हम अपने इसमें, फर्दर देखते हैं HMI में डाउनलोड करके क्या होता है। HMI डाउनलोड पे जा चुका है, और जैसे ही ये डाउनलोड हो जाएगा आप देख सकते हैं डाउनलोड हो रहा है। फिर हम अगेन HMI डाउनलोड भी हो चुका है। फिर उसके बाद हम इसको यहाँ पर अपने मोबाइल की स्क्रीन में देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पर रीसेट हो रहा है, ठीक है, रीसेट भी हो रहा है। और अब हम रोटेशन की तरफ जो है वो देखते हैं। प्रॉब्लम ये है कि मैंने टगल स्विच दे दिया क्या। 1 मिनट। टगल स्विच लेना था या मोमेंट्री। सेट ऑन ले लिया था मैंने, इसको दोबारा डाउनलोड करता हूँ मैं। ठीक है, अब आपको क्लियर नज़र आई है कि यहाँ पर जब मैं PPR को मूव करा रहा हूँ यहाँ से रीसेट भी हो जा रही है, अब 0 में आ गया। और ये पर रोटेशन, इसको रीसेट करने के लिए HMI में आप तो जहाँ पे हमने M10 को, वहाँ पर आगे आप रीसेट का भी वैल्यू लगा सकते हैं D0 को। अब यहाँ पर हम ये मूव कराते हैं 10 से लेके 66 तक, ये सेकंड ऑन हुआ, फिर उसके बाद थर्ड ऑन हुआ, फिर उसके बाद 1। आप देख सकते हैं क्लियर। यहाँ पे हम एंट्री भी कर सकते हैं यहाँ पर
चाहते हैं हम यार 40 कर दें इसको। अब देखिएगा 0 से 40 वाला ऑन होगा। रीसेट करते हैं हम इसको। ये देखें 40 के बाद ये मूव हो गया। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें मैंने आप लोगों को क्लियर बता दिया कि पीपीआर और रोटेशन के बारे में, और तमाम चीज़ें क्लियर हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।